हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंटिन्यू करेंगे। यह हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आप जानते हैं कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस चैप्टर को सॉल्व करने में हमारे बहुत काम आती है और आपने इसको बनाना सीख लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट 5। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब पुट करते हैं x इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए, अगला स्टेप बना हमारा साइन 3 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अगले स्टेप में देखिए, साइन 3 इंटू 30 बना 90 डिग्री इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। हमें यहाँ पर LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि RHS में कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं है। हमने सबसे पहले लिया LHS और लिखा टेकिंग LHS साइन 90 डिग्री। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से साइन 90 की वैल्यू 1 पुट की। अब RHS को सॉल्व करते हैं और लिखा टेकिंग RHS 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो हमारा अगला स्टेप बना 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 1/2 से मल्टीप्लाई होके बना 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 को हमने 3 टाइम्स खोल दिया। फिर 4 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ और 2 2 से 1 टाइम कैंसिल आउट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में 3/2 सेम रहा और 1/2 से मल्टीप्लाई होके बना 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लिया 2 और 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम जाता है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होके बना 3 और 1 भी 1 से मल्टीप्लाई होके बना 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा बचा 2, तो 2/2 सॉल्व होके बना 1। तो देखिए, LHS और RHS की वैल्यू सेम आ गई है, सो LHS इक्वल टू RHS HP। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 30 डिग्री। अगला स्टेप देखिए, tan 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए अगला स्टेप, tan 2 इंटू 30 बना 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं टेकिंग LHS tan 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 60 की वैल्यू √3 पुट करते हैं। अब RHS लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग RHS 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखिए अगला स्टेप, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, 2 इंटू 1/√3 बना 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बना 1/3। अगला स्टेप देखिए, 2/√3 सेम रहा अपॉन एलसीएम आया हमारा 3। अब 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स जाता है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 से और बना 3 माइनस 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम गया, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया बना
1। आगे देखिए 2/√3 सेम रहा, 3 - 1 2 बचा अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर वाला 2/3 रेसिप्रोकल हो गया और देखिए आगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा बच गया 3/√3। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को √3 × √3 लिख देते हैं, जिससे एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है √3। अब LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं, सो LHS = RHS, हेंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ x = 30 डिग्री देन प्रूव दैट sin x = √1 - cos 2x/2। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले लिखा sin x = √1 - cos 2x/2। अब पुट करते हैं x = 30 डिग्री। देखिए आगे sin 30 = √1 - cos 2 × 30 डिग्री अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए sin 30 = √1 - cos 2 × 30 बना 60 डिग्री अपॉन में 2। अब LHS को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं टेकिंग LHS sin 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से sin 30 की वैल्यू 1/2 क्वेश्चन में पुट करते हैं। अब RHS को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं टेकिंग RHS √1 - cos 60 डिग्री अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से cos 60 की वैल्यू पुट करते हैं 1/2। आगे देखिए √1 - 1/2 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए अब न्यूमरेटर में हमने एलसीएम लिया 2 और 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स गया तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ बना 2 माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम जाता है और 1 1 से मल्टीप्लाई होके बना 1 और अपॉन में 2 शेष रहा। आगे देखिए √2 - 1 सॉल्व होके रहा 1 अपॉन में 2 × 2 हो गया। अब आगे देखिए 1 का रूट रहा 1। अब 2 × 2 का रूट होता है 2, क्योंकि जब किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है अंडर रूट के अंदर तो वही नंबर हमारा अंडर रूट हो जाता है। LHS और RHS दोनों सेम आ चुके हैं, सो LHS = RHS, हेंस प्रूफ। तो हमारा यह क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ x = 30 डिग्री देन प्रूव दैट cos 3x = 4 cos cube x - 3 cos x। इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं cos 3x = 4 cos cube x - 3 cos x। पुट करते हैं x = 30 डिग्री। cos 3 × 30 डिग्री = 4 cos क्यूब 30 डिग्री - 3 cos 30 डिग्री। देखिए नेक्स्ट स्टेप cos 3 × 30 मल्टीप्लाई होके बना 90 डिग्री = 4 cos क्यूब 30 डिग्री - 3 cos 30 डिग्री। अब LHS लेते हैं और लिखते हैं टेकिंग LHS cos 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से cos 90 की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अब RHS को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं टेकिंग RHS 4 cos क्यूब 30 डिग्री - 3 cos 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से cos 30 की वैल्यू √3/2 क्वेश्चन में पुट करते हैं। आगे देखिए 4 × √3/2 का होल क्यूब -3 × √3/2। नेक्स्ट स्टेप देखिए 4 × √3/2 को 3 टाइम्स खोल दिया क्योंकि 3/2 का होल क्यूब है, -3 × √3/2 मल्टीप्लाई होके बना 3/3/2। देखिए हम जानते हैं कि √3 × √3 मल्टीप्लाई होके बनेगा 3 और वह 3 √3 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 3/3। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4 × √3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बना 3/3 अपॉन में
2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बना 8 माइनस 3√3/2। यहाँ पर 8 4 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। और देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 बचा। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है और बीच में माइनस है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 0। अब LHS और RHS दोनों सेम आ चुके हैं, सो LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ। यह क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ A इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट cot A माइनस B इक्वल टू cot A इंटू cot B प्लस 1/cot B माइनस cot A। इसे सॉल्व करते हैं और पुट करते हैं A इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इक्वल टू 30 डिग्री। आगे देखिए cot 60 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस 1/cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में देखिए cot 60 माइनस 30 बचा 30 डिग्री इक्वल टू cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस 1/cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। अब LHS लेते हैं, टेकिंग LHS cot 30 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से cot 30 की वैल्यू √3 इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। अब आगे RHS को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं टेकिंग RHS cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस 1/cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से cot 60 की वैल्यू 1/√3 एंड cot 30 की वैल्यू √3 इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। आगे देखिए 1/√3 इंटू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1/√3। अगले स्टेप में √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा शेष बचता है 1 प्लस 1/, नीचे डिनोमिनेटर में हम एल्शियम लेते हैं √3। 1 का डिवाइड √3 में √3 टाइम्स जाता है, √3 मल्टीप्लाई होता है √3 माइनस √3 में √3 का डिवाइड 1 टाइम जाने के कारण 1 से मल्टीप्लाई होता है। आगे देखिए 1 प्लस 1 बना 2/√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होके बना 3 माइनस 1/√3। नेक्स्ट स्टेप में 2 सेम रहा अपॉन 3 माइनस 1 सॉल्व होके बना 2/√3। आगे देखिए 2/2 सॉल्व होके बना 1/1 अपॉन में √3। अब यह √3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया और हमारा फाइनल आंसर आ गया √3। अब LHS और RHS दोनों सेम आ चुके हैं, सो LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ। तो यह क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो चुका है।